गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के एमए प्रीवियस पॉलिटिकल साइंस के पेपर सेकंड के मेरे प्रिय युवा साथियों, हम एक लेक्चर की सीरीज़ जारी रखे हुए हैं और आज मैं इसमें एक नए चैप्टर की ओर आपको लेकर चलता हूँ। बड़ा महत्वपूर्ण है, ना सिर्फ आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बल्कि आपके जीवन और उसको लेकर आपके नज़रिए की दृष्टि से भी। आज हम शुरू करेंगे चैलेंजेस बिफोर इंडियन डेमोक्रेसी, भारत के लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियाँ। और आपके सिलेबस में इसे कुछ भागों में बांटा गया है। आज मैं उसमें से पहला बिंदु उठाऊंगा, वो है आर्थिक चुनौती। कि जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं या जो आर्थिक चुनौतियां हैं वो भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भारत के लोकतंत्र पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट या प्रभाव छोड़ती हैं। इस बिंदु पर आने से पहले मैं आपको भारत की आज़ादी से कुछ और पहले लेकर चलता हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई है, होने के सिरे पर ही है, और तात्कालीन दुनिया की जो महाशक्तियाँ हैं वो भविष्य के नक्शे बनाने शुरू कर चुकी हैं। आप जानते हैं अच्छी तरह से, आपने पढ़ा है बीए पार्ट थर्ड में और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आगे भी पढ़ेंगे कि दो वैचारिक ध्रुव यानी उदारवादी समूह ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस के नेतृत्व में, और दूसरा समाजवादी गुट सोवियत संघ की लीडरशिप में, इनमें कुछ वैचारिक साम्य तलाशने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाई बात, क्योंकि बीच में शीत युद्ध आ गया। हालांकि उसके आगे जाकर आप देखें कि निकिता क्रुश्चेव के ज़माने में एक शांतिपूर्ण से अस्तित्व की बात की गई, लेकिन हाँ, टकराव चला और आज भी आप जारी है। इसको देखते हैं आप दुनिया की विभिन्न घटनाओं को यदि आप देखें विचारधारात्मक दृष्टिकोण से, तो आपको कई बिंदु दिखाई देंगे जहाँ समाजवाद और उदारवाद आपस में टकरा जाते हैं। लेकिन जिस बिंदु की बात मैं कर रहा हूँ वो ये है कि 4 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात संयुक्त राष्ट्र में की गई। उसमें 2 आग्रह समाजवादी थे, 2 उदारवादी। जैसे भय से मुक्ति और निर्धनता से मुक्ति, ये 2 उदारवादी आग्रह थे। अब आप समझ रहे होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस बात को माना गया था कि निर्धनता एक भयानक अपराध है। अब यहाँ पर आप लोग पीजी के स्टूडेंट हैं, आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि निर्धनता अपराध कैसे हुआ। दोस्तों, अपराध इस रूप में हुआ कि आप किसी भी दर्शन को पढ़ लें, भारतीय या पाश्चात्य, गरीबी अपराध का एक बीज मानी जाती है। और चाहे शासन की प्रक्रिया हो, शासन का स्वरूप कोई क्यों ना हो, राजतंत्र हो, तानाशाही हो, लोकतंत्र हो, मैं इतना उदार होने को तैयार हूं कि शासन का कोई रूप क्यों ना हो, यदि आपके राज्य में निर्धनों की संख्या ज़्यादा है तो आपके राज्य में शांति स्थायी किसी भी रूप में नहीं हो सकती। और अब आप भारत के विषय में बात करें, आज़ादी के बाद से लेकर आज तक इतने दशक बीत गए हैं, आप ये पाएंगे कि भारत के जो अधिकांश अशांत राज्य हैं उनमें आप निर्धनता का स्तर बहुत ऊंचा देखेंगे, या फिर जो आय का असमान वितरण है उसका इतना ज़्यादा स्थिति उसकी है, विकराल है, कि राज्य में हिंसा के अलावा नागरिकों के सामने कोई चारा बचा नहीं। अब मैं अपनी बात पर आता हूँ कि निर्धनता कैसे संसदीय लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। पहले बिंदु पर आए, व्यक्तिगत विघटन। ये बेसिकली मनोविज्ञान का टर्म है, साइकोलॉजी का है। गरीबी आपकी सोचने विचारने की क्षमता छीन लेती है। आप सोच के देखें इस चीज को
कि आप भोजन कर रहे हैं, आप चाय पी रहे हैं या कोई भी आर्थिक क्रियाकलाप कर रहे हैं और आपका ध्यान उस क्रियाकलाप के स्थान पर इस बात पर जा रहा है कि शाम के भोजन का क्या होगा, तो आप समझ सकते हैं कि ये स्थिति कितनी विकट है, कितनी भयावह है। आप उसका आनंद ले पा रहे, आप चिंता कर रहे हैं। दूसरी बात, निर्धनता अच्छे और बुरे में अंतर करना भुला देती है। दो चीज होती हैं, बुद्धि और विवेक। निर्धनता सबसे पहले विवेक का नाश करती है। आप सही और गलत में चुनाव नहीं करते, आप केवल चुनाव करते हैं। और मैं यहाँ पर कोई अन्यथा बात नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आप भी उस जगह पर हों या मैं भी हूँ तो शायद यही करूँ। भूखे पेट तो भगवान के भजन नहीं होते। संस्कृत में कहते हैं बुभुक्षितम किम पापम न करोति, भूखा व्यक्ति क्या पाप नहीं कर सकता, और ये गलत नहीं है। अगला बिंदु, व्यक्तित्व का समापन। ये देखिए बहुत ही एक खास चीज है कि आपका जो व्यक्तित्व है या आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बैठ गई है। वो इस रूप में कि शारीरिक, मानसिक, वैचारिक जो आपके डेडलॉक आ गए हैं मस्तिष्क में, विरोधाभासी विचार मन में आते हैं, वो आपको किसी निर्णय तक पहुंचने नहीं देते, क्योंकि आप इतने परेशान हैं चीज़ों को लेकर आर्थिक निर्धनता की वजह से कि किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले आपके सामने वो जो क्वेश्चन मार्क का चिन्ह नहीं होता है, वो लड़का होता है कि इसका समाधान क्या है। अब क्योंकि लोकतंत्र है, शासन चाहे वो राज्य स्तर का हो या केंद्र स्तर का, उससे अपेक्षा की जाती है और निर्वाचन घोषणा पत्रों में वो वादे भी करते हैं, योजनाएं बनती हैं। अब समस्या ये आती है कि उनका जो क्रियान्वयन का लेवल है, स्तर है, वो कितना प्रभावी है। अगला बिंदु, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। देखिए इसको जोड़िए आप। अभी जो ये कोविड-19 का दौर चल रहा है, आप देख रहे हैं हम लोग एक तरह से नारकीय जीवन ही जी पा रहे हैं। मनुष्य बाहर नहीं जा पा रहा, 100 तरह की बंदिशें हैं, मुंह पर मास्क बांधना है, सैनिटाइज करना है। नोट कीजिएगा, ये सुविधाएं मुफ्त नहीं हैं। सैनिटाइज़र, साबुन, पानी, और जिस पानी को आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, जिससे आप हाथ धो रहे हैं, इस शक की बिना पर कि कहीं आपके हाथ में कीटाणु तो नहीं है, वो बैक्टीरिया तो नहीं है, वो पानी जा कहाँ रहा है? भूमि में। और आपकी जो मन स्थिति है, इसको आप साइकी कहते हैं, वो अटकी पड़ी है इस बात को लेकर कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे कोरोना हो जाए। आप परिवार के मुखिया हो सकते हैं, सदस्य हो सकते हैं, समाज के लिए आप बेहद कीमती हैं, व्यक्तिगत रूप से भी और सामाजिक रूप से भी, लेकिन ये हो रहा है। और इस पर कितना खर्च किया जा रहा है आप देखिए। अब जो निर्धन व्यक्ति है वो कहां से करेगा? आज भी देखिए भारत में बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन या गरीबी की रेखा से नीचे निवास करने वालों की संख्या करोड़ों में है। ठीक है, सरकार नीतियां बनाती है, योजनाएं बनाती हैं, क्योंकि इससे सरकार चाहे किसी पार्टी की क्यों ना हो, मैं पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा, गरीबी उन्मूलन एक लक्ष्य रहा है और हमारे जो राज्य के निदेशक तत्व हैं उनमें भी इनको स्थान दिया गया है। सरकार किसी पार्टी की हो, किसी भी गठबंधन की हो, वो इससे पीछे नहीं हट सकती और वो ऐसा करती भी है। पर आबादी इतनी ज़्यादा है तो इन योजनाओं पर जो धन खर्च होता है वो भी उसका इंतज़ाम करना, उसकी व्यवस्था करना, एक ऐसा नेटवर्क बनाना कि सभी लोगों तक सहूलियतें पहुंच सकें, आसान नहीं होता। तो इस प्रकार से लोकतंत्र में
गरीबी एक अत्यंत नकारात्मक भूमिका भी निभाती है। इसके अलावा और देखें, आपराधिक प्रवृत्तियों के प्रोत्साहन। मैंने आपको शुरुआत में कहा था, एक संस्कृत का श्लोक है, मैं खाली आपके सामने उसका अनुवाद पढ़ूंगा कि बुभुक्षितम किम पापम न करोति, भूखा व्यक्ति क्या पाप नहीं कर सकता। आज आप देखिए भारत में जो सामाजिक अपराध हैं, छोटी आयु से लेकर बड़ी आयु तक के, उसका एक बड़ा महत्वपूर्ण कारक गरीबी रहा है। और इसका असर ये पड़ता है कि लॉ एंड ऑर्डर टूटता है, कानून नहीं बनते हैं, सरकारें सख्ती करती हैं, और फिर इसका इम्पैक्ट वोटिंग बिहेवियर पर दिखाई देता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, इससे आप समझ पाएंगे। स्कूल कॉलेज के एग्जाम जब होते हैं, सरकारें नकल को रोकने के लिए सख्ती करती हैं, ठीक है। कॉलेज में तो आजकल ये पुलिस केस भी दर्ज होते हैं। लेकिन आप नोट करें, यदि सरकार ऐसा करती है तो युवाओं की बुरी बनती। हमारा दोस्त था, साथी था, पकड़ लिया, केस बन गया, भविष्य में नौकरी मिल जाएगा, तो पुलिस रिकॉर्ड जब चेक होगा दिक्कत आ सकती है, और परेशानी तो है ही है। और ना करे तो साहब ये तो नकलचियों को प्रोत्साहन दे रही है। वोटिंग बिहेवियर पर इम्पैक्ट आता है गरीबी का, लाचारी का। कारण ये उदाहरण जो मैंने आपको दिया ना, ये इकोनॉमिक क्राइसिस का नहीं है, लेकिन उससे इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ये संबंधित है। अगला बिंदु देखें, इससे निरक्षरता बढ़ती है। मैं आपसे पूछता हूं, आपके पास इतना पैसा है कि एक टाइम खाना खा लें या एक सेकंड हैंड किताब खरीद लें, आपकी चॉइस क्या होगी? कहीं कोई शक शोभा नहीं है, आप खाना ही खाना चाहेंगे। भारत में जो गरीब तबका है, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए शिक्षा से ज़्यादा कीमती पेट की भूख है। हालांकि इसमें देखिए कोई दो राय नहीं है, जब से शिक्षा को अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया है, अलग से इसमें शामिल किया गया है, जीवन जीने के अधिकार में संबोधित किया गया है, इसको योजनाएं बनी हैं, नए कार्यक्रम बने हैं, शिक्षा पर सरकारों ने व्यय भी बढ़ाया है और प्रभावी रूप से इसको लागू करने की कोशिशें भी जारी हैं हर इस क्षेत्र में। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जारी है कि निरक्षरता और अशिक्षा को प्रोत्साहन का एक बड़ा कारण गरीबी है। जैसे एक आखिरी बात करके इस लेक्चर को मैं अपना समाप्त करता हूं। स्कूल एजुकेशन में एक टर्म आती है ड्रॉप आउट, यानी वे बच्चियां जो कि बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा कि गर्ल्स चाइल्ड जो हैं, बच्चे हैं, लड़कियां जो हैं, उनका स्कूल में अपनी पढ़ाई छोड़ने का एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण वहां टॉयलेट का ना होना रहा है। और इस वजह से भारत में निरक्षरता बढ़ी है। अब आप सोच सकते हैं गरीबी के कारण कितनी समस्याएं देश के सामने आती हैं, लोकतंत्र के सामने, और आ रही हैं। आभार।